हिसार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह द्वारा आयोजित जनसभा को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ एक दिवसीय धरने का रूप दे दिया। इस जनसभा ने कल कुरुक्षेत्र में किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की तथा महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद को गिरफ्तार न करने की कड़े शब्दों में निंदा की और एक मत से 2 निंदा प्रस्ताव पास किए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर कल हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में भाजपा सरकार ने एक बार फिर अपनी किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। जिस बर्बरता के साथ किसानों पर लाठीचार्ज किया गया उससे ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता की याद आ गई। इससे स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार न किसान की, न जवान की और न ही पहलवान की, ये सरकार सिर्फ धनवान की है। मंडी में किसान की फसल पिट रही है और सड़क पर किसान पिट रहा है, इसको पूरा देश देख रहा है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर गई है। हरियाणा में तो किसानों पर लाठीचार्ज और घटनाएं आम हो गई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेतावनी दी कि किसान की हाय इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी और एक एक लाठी का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। उन्होंने जनसभा के दौरान घोषणा की कि अगर ये सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देगी तो 2024 में बदलाव आएगा और कांग्रेस सरकार बनते ही एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की जाए। कल जिन किसानों को सरकार ने हिरासत में लिया उनको तुरंत रिहा किया जाए और लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए और किसान आंदोलन के समय किसानों में एमएसपी कमेटी का जो वादा किया गया था उसे ठीक ढंग से क्रियान्वयन करते हुए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। आपको बता दें कि ये कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नलवा हलके की एक जनसभा आयोजित की गई थी। ये जनसभा पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह की तरफ से आयोजित की गई थी। इस जनसभा में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे। रिकॉर्ड तापमान में और इतनी देर से आप लोग बैठे और इस सभा का समय मैं समझता हूँ 10 बजे का समय था, अब 2 बजे का टाइम हुआ है। तो इसमें तो मैं एक दिवसीय धरना इसको कहूँगा इस सरकार के खिलाफ। और आज शुरू तो करी थी हमने सभा पर आयोजित करी थी हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों के का तिरस्कार किया जा रहा है दिल्ली में, और कल हमारे किसान भाइयों पर शाहबाद कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज और लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया। तो आज ये सभा हाथ से हाथ जोड़ना होकर हमारे किसानों के, हमारी बेटियों के पक्ष में एक महापंचायत और एक दिवसीय धरने का रूप इसने दिया है। मैं आपको कोई बात के लिए बधाई देता हूं। ऐसे समय में आजाद नगर के कम्युनिटी सेंटर में आप और हम एकत्रित हुए हैं। जब आखिरी साल में गाड़ी पहुंच गई, प्रजातंत्र संविधान में, हमारे देश के संविधान में 5 साल में चुनाव होते हैं। पहले 4 साल किसी भी सरकार की कार्यशैली को देखने के, परखने के, धरातल पे उनके परिणामों को समझने के, और आखिरी 1 साल में जनता मन बनाती है और मन बनाकर फिर बटन दबाती है और आने वाले समय के भविष्य का फैसला करती है। और ये सरकार जो हरियाणा के अंदर सरकार, इसको तो समझने परखने के लिए 4 साल ही नहीं 9 साल का समय आपने देखा है। 9 साल से भाजपा की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार पिछले 4 साल। हरियाणा को इस सरकार ने क्या दिया है मुझसे ज्यादा आप जानते हो। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास के मामले में हर मापदंड में देश में पहली पंक्ति में खड़ा दिखाई देता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे हरियाणा। 2014 से पहले प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे। खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा की नीति की गूंज पूरी देश के कोने कोने में सुनाई देती थी। किसान की कल्याणकारी नीतियों और फैसलों में, चाहे वो 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात रही हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात रही हो, चाहे ब्याज कोऑपरेटिव के कर्जे पे ब्याज को 0% पे करने की बात रही हो, देश के कोने कोने में किसान के हकों के फैसले की पुकार जाती थी हरियाणा। गरीब, चाहे वो गरीब की कल्याणकारी योजना हो, देश में सबसे आगे हरियाणा दिखाई देता था। चाहे वो गरीब को 200 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो जो हमारे समय में 3,95,000 परिवारों को मिले, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के माध्यम से 2.5 लाख गरीब परिवारों को मकान की किस्त देने की बात हो, चाहे वो 1ली से 12वीं क्लास तक पूरे देश में एकमात्र प्रदेश हरियाणा जहाँ 1ली से 12वीं क्लास तक गरीब के बच्चे को स्कूल के अंदर वजीफा मिलता है। आज तक भी किसी और दूसरे प्रदेश में मुफ्त शिक्षा तो हो सकती है मगर वजीफा नहीं मिलता, और उस समय वजीफा का फैसला हुआ था, आपको याद होगा। चाहे वो पानी की पीने की टंकी टूटी की बात हो,
चाहे वो राशन कार्ड पर अनाज के साथ तेल, चीनी और दाल की बात हो तो इस सरकार ने काम किया, और चाहे वो विकास दल की बात हो, यानी कि गांव से लेकर शहर तक, जो कि प्रोफेसर साहब जो सारे नलवा हल्के के और आजाद नगर के सारे काम गिनवा रहे थे, तो चाहे वो विकास दर की बात, विकास दर में भी देश में 2010 से 14 तक हरियाणा देश में नंबर 1 पे था। आपस में 10 साल भाईचारा, आपस में खुशहाली, 10 साल में किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा, कोई सड़क पे नहीं आना पड़ा, ना किसी खिलाड़ी को सड़क पे आना पड़ा, ना किसी बेटी को, ना किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, ना कहीं सरकार को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी, ना कहीं सरकार गोली चलाने की जरूरत पड़ी। 10 साल तक खुशहाली की तरफ हरियाणा गया। लेकिन आज वही हरियाणा, लोगों ने सोचा अच्छे दिन के वायदे, भाजपा कुछ नया करके दिखाएगी, बीजेपी अच्छे दिन लाएगी, महंगाई को कम कराएगी, जो 400 रुपए पे सिलेंडर था उसको और सस्ता कराएगी, 50 रुपए पे जो डीजल था वो और सस्ता दिलवाएगी। लेकिन सत्ता में बीजेपी आ गई, खट्टर साहब को मौका मिला, लेकिन 9 साल में वही हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज विकास में तो 19 पायदान पे, विकास दर में ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग केंद्र का बता रहा है, और नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 का हरियाणा कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफों में बसे हुए हैं। रोजगार देने में सबसे आगे हरियाणा होना चाहिए, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कहीं थर्मल का कारखाना लगाया, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया बसाया, प्राइवेट के अंदर रोजगार और ना ही सरकारी रोजगार। 2 लाख के करीब या तो पद रिक्त है या समाप्त कर दिए गए, जो कोई पद थे उनको कच्ची भर्ती में बदल दिए, कौशल निगम के आधार पे पक्की भर्ती होती थी केंद्र में, फौज की 5,500 फौज हर साल हरियाणा से भर्ती होकर जाते थे बच्चे आजादी से लेकर, और 2020 तक आज वो भी पक्की भर्ती कच्ची बदल दी गई, अग्निपथ योजना, कोई कौशल योजना और एक आदि कोई लिस्ट, जब ये कोई पक्की भर्ती निकलती भी है तो एक के बाद एक घोटाले, कोई भर्ती घोटाला, कोई पेपर लीक घोटाला, HPSC के दफ्तरों में 1.5-2 करोड़ रुपए की बरामदगी, ऐसे अफसरों के पास जो मुख्यमंत्री जी ने जिनको खुद लगाने का काम किया, और अगर फिर भी कोई लिस्ट निकल जाती है तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों की हरियाणा में नियुक्ति हो जाती है। ऐसी सरकार जो हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में रोजगार देने के अधिकार को सुरक्षित ना कर पाए, उससे आप क्या, मैं अभी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, अमेरिका में जाने का मुझे अवसर मिला, पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से अमेरिका में था, वहाँ बहुत से हरियाणा के बच्चे मिले और मेरे को ये बताया, वहाँ पे लोगों ने आकलन करके पिछले 1 साल में 15,000 बच्चे हरियाणा के, जो कि अलग अलग तरीकों से अमेरिका के अंदर पहुंचे गए, और अमेरिका की मैं बता रहा हूं कितनी निराशा होगी हरियाणा के युवा के दिल में कि नौकरी नहीं मिल सकती हरियाणा में, कि कोई आज नशे की तरफ जा रहा है, कोई अपराध की तरफ, और कोई घर बार बेचकर सब कुछ बेचकर बाहर के रास्ते खोज रहा है। जहाँ कंपटीशन सेंटर होते थे हर शहर में हरियाणा के, वहाँ बाहर भेजने के लिए एलईडी सेंटर खुल गए। आज ये स्थिति में हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखिए। इन्होंने तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा, लेकिन आप धैर्य रखिए, समय का चक्कर घूमेगा, बदलाव होगा, परिवर्तन आएगा, हरियाणा में बदलाव होगा, ये सरकार जाएगी आपके आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हरियाणा के नौजवानों के हाथों की सरकार आएगी। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1, 400 रुपए सिलेंडर होता था, नारा था महंगाई की बहुत बुरी मार, अपनी बात बीजेपी सरकार, आज सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ है, महंगा मुझसे ज्यादा आप जानते हो। आज हरियाणा भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे पहुंच गया, सबसे कलंकित अगर किसी एक प्रदेश को होना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में तो हरियाणा को, क्योंकि ऐसी सरकार बन गई, और खासतौर पर गठबंधन सरकार जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने हरियाणा को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में लेके जाने का काम किया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन बना। हरियाणा को लूटने की छूट है, हरियाणा को लूटने के लाइसेंस को लेकर जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। ये ऐसा गठबंधन है, लोगों के भावनाओं से नहीं, लोगों से विश्वासघात करके गठबंधन बना है। इसकी गवाही अगर कोई दे रहा है तो हिसार लोकसभा क्षेत्र इसकी गवाही दे रहा है इस गठबंधन की, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की मात्र 3 सीट आई, 6 सीट विपक्ष को मिली, लेकिन
पीछे जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो 9 के 9 विधायक, चाहे कोई बीजेपी से जीता हो या चाहे कांग्रेस से, आजमपुर से उस समय कुलदीप बिश्नोई जीते थे, विधायक लोगों ने 6 विधायक बीजेपी के खिलाफ जिताए हिसार के लोगों ने, मगर सबने अपने सौदे कर लिए। किसी ने भ्रष्टाचार के मुकदमे दबाने के लिए सौदे कर लिए तो किसी ने भ्रष्टाचार के आगे भ्रष्टाचार की लूट मचाने का समझौता कर लिया। सबने जाकर समर्थन दे दिया खट्टर साहब को, बीजेपी को। दुष्यंत चौटाला से लेकर कुलदीप बिश्नोई तक मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इन्होंने तो समझौते कर लिए होंगे मगर हिसार की जनता ने कोई समझौता नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिसार की जनता इनके खिलाफ खड़ी थी 2019 में, फिर भी 3 सीट देती थी इनको। अगर अब चुनाव होगा तो 9 में से मुझे विश्वास है 9 की 9 सीट हिसार से बीजेपी चुनाव जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। विश्वासघात हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा। बीजेपी पार्टी पिछली बार भी लोग बड़े दुखी थे बीजेपी से, 2014 से 19 तक खट्टर सरकार से लोग दुखी थे, बदला चाहते थे, बदलाव चाहते थे। 2019 में जब चुनाव हुआ नारा था बीजेपी का 75 पार, था कि नहीं बड़ा नारा 75 पार का नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में टीवी दिखा रहा था 85 पार, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। नतीजा आया 40 से सुई रुकी, बराबर में कांग्रेस आगे खड़ी हो गई 31 सीट पे कांग्रेस। अगर लोगों को पता होता है इतना नजदीकी मामला है तो लपेट लेते लोग, यही बात है, लपेट लेते, कहीं लपेट लेते। बराबर आगे कांग्रेस खड़ी हो गई, 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट किसी बड़े छोटे गांव से भी 3900 वोट आजाद नगर की वोट कई गुना है। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट अगर हमारी ज्यादा आती तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 33 सीट आती है प्रदेश के अंदर, लेकिन बराबर का बीजेपी का मेजोरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई और जब हवा निकल गई तो एक पार्टी के हाथ में बात आ गई। 10 जिसके विधायक थे, जिस पार्टी का नारा था बीजेपी को करो जमुना पार, जमुना पार का नारा था कि नहीं था बीजेपी का? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे। कहता था जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, बन गए कि नहीं बन गए पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, बीजेपी के उचाना से जीते दुष्यंत चौटाला जाके उचाना में सवाल पूछा उनने, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा लोगों से, लोगों ने कहा कि जमुना पार का नारा था, कुछ भी कर लेना लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन नहीं देना। लोगों ने वहां पर ये कहा था कि नहीं कहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। टीवी ने दिखाया, पूरे उचाना ने खड़े होकर कहा। वहां से उचाना से चल के जींद में आए, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायकों ने दिल्ली में उनका साहब के साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला घोषणा पत्र की बिंदु में लिखा हुआ है 5100 पेंशन और तारीख लिखी हुई है 1 नवंबर 2019। आप हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन आज से 4 साल पहले मिल जाती, 5100 पेंशन देंगे। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपके 10 MLA जिताए हैं, लेकिन जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे उन्होंने करी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। जींद से गाड़ी चली, रोहतक और बहादुर रोड तक तो गाड़ी रस्ते पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर आते ही दिल्ली की बेटी बेटी सड़कों पे गाड़ी रोलती बोलती चलती फिसलती, बीजेपी के बढ़ने के आगे गाड़ी खड़ी होकर समर्थन डिक्लेयर कर गया और समर्थन डिक्लेयर कर केंद्रीय गृह मंत्री के घर बोला भाई 5100 पेंशन में फैसला हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उस बात के 4 साल के बाद पूछना चाहता हूँ, आपने बड़े बुजुर्ग से पूछना, लड्डू की दुकान पे लिखा वो इन पे भी लागू है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिनको इन्हें थका नहीं। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात। मगर ये ऐसे लोग फिर आएंगे, बीजेपी के इशारे पे बहुत आएंगे आपके बीच में। बीजेपी के इशारे पे जो आज भाजपा की विरोधी लहर हरियाणा में चल रही है, उनका साथ के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, उनमें बंटवारे के लिए आपके बीच में कुछ लोगों की बीजेपी के इशारे पे आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस बात का खंडन करके दिखाएं। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी ने तो फिर भी 6 घंटे लगा दिए बीजेपी को समर्थन देते देते उचाना से लेकर दिल्ली तक। अगर इनकी इनेलो की आ जाती है सीट तो 6 घंटे की जाएंगे, 6 मिनट की लगते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपके बीच में आए। आज आपको हमको बहुत लड़ाई लड़नी है क्योंकि देश में साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके हमारे खिलाफ।
अगर ये काम ना भी करते, हरियाणा का भत्ता बिठा दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।